वायट 6-6 ने अपना डेब्यू कर लिया, मगर मानो कि इनके डेब्यू के बाद फैंस के मन में सवालों का बवाल सा आ गया। काफी ऐसे सवाल हैं जो फैंस के मन में दफन हैं। सवाल जैसे कि ये वायट 6-6 क्या है इनके कैरेक्टर्स, और ये तो इमेजिनरी कैरेक्टर्स थे, ये रियल लाइफ कैरेक्टर्स कैसे बने, और इन कैरेक्टर्स का रोल प्ले कौन कर रहा है। फैक्शन के नाम में तो 6 आता है मगर मेंबर्स तो 5 ही थे, ऐसा क्यों? जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब इस एपिसोड में, और इस एपिसोड का नाम है वायट फॉरएवर। देखिए, इस फैक्शन को समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा विंडम रोटुंडा को, जिन्हें हम फेमसली जानते हैं ब्रे वायट के नाम से। विंडम रोटुंडा ने अपना WWE करियर FCW से स्टार्ट किया। वहाँ वो अपने भाई टेलर, जिन्हें हम बो डेलिस के नाम से जानते हैं, उनके साथ टैग टीम चैंपियन भी रहे। वो अपने भाई के साथ बहुत क्लोज थे। बाद में 2010 में उन्होंने हस्की हैरिस नाम से अपना डेब्यू किया NXT पर, मगर जो हस्की हैरिस नाम था ना, वो ब्रे वायट को काफी इंसल्टिंग लगा, और जो हस्की हैरिस का कैरेक्टर था वो काफी फ्लॉप साबित हुआ। उसके बाद विंडम रोटुंडा को वापस से NXT भेजा जाता है, जहां विंडम अपना कैरेक्टर लेके आते हैं ब्रे वायट का। ब्रे वायट का कैरेक्टर एक इंस्टेंट हिट था। मेन इवेंट पर भी जब उन्हें कॉल अप की गई, उन्होंने अपनी वायट फैमिली क्रिएट की, जिसमें लूक हार्पर और एरिक रोवन थे। और वायट फैमिली ब्रे वायट ने काफी बड़े बड़े मोमेंट्स तक क्रिएट किए और काफी चैंपियनशिप्स भी जीती। मगर 2018 तक ब्रे वायट का ये कैरेक्टर भी थोड़ा सा बोरिंग होने लगा, और ब्रे वायट अपना एक नया कैरेक्टर लेके आते हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला कैरेक्टर। एक तरफ ब्रे वायट बड़ा ही पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं फायरफ्लाई फन हाउस में, और वहीं दूसरी तरफ वो एक डरावना इविल मॉन्स्टर का रोल प्ले करते हैं, जिस कैरेक्टर का नाम था द फील्ड। और ब्रे वायट का ये आइडिया, ये कैरेक्टर भी एक इंस्टेंट हिट था। देखिए, ब्रे वायट काफी आर्टिस्टिक आदमी थे, वो बड़ा ही अच्छा आर्ट बनाते थे, वो बहुत क्रिएटिव बंदे थे, जिस वजह से काफी बार WWE की क्रिएटिव टीम को उनके साथ प्रॉब्लम भी आती थी कि वो जो आइडियाज पुल करते हैं वो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, मगर उन्हें वो इन रिंग कैसे दिखाएं, उसमें दिक्कत आती थी। 2021 में ब्रे वायट की रैंडी ऑर्टन के साथ एक फ्यूड होती है, जहां फील्ड कैरेक्टर को जलाया जाता है। उसके बाद फील्ड को रेसलिंग में भी काफी प्रॉब्लम होती है उनके रिंग गियर की वजह से, और रैंडी ऑर्टन के साथ इतनी जबरदस्त राइवलरी करने के बाद जो उसका रिजल्ट निकला वो फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और फैंस वो बिल्कुल देखना भी नहीं चाहते थे, जिस वजह से 2021 के बाद रेसलमेनिया 37 के बाद ब्रे वायट ने कंपनी को छोड़ दिया। फिर 2022 में अलग अलग QR कोड्स दिखाए गए, अलग अलग हिंट्स मिलने लगे, अलग अलग ग्लिचेस दिखाई देने लगे, और हिंट और सिग्नल मिले ब्रे वायट की रिटर्न के लिए। और एक्सट्रीम रूल्स 2022 में ब्रे वायट अपना रिटर्न करते हैं, और वो रिसेंट मेमोरी का एक बहुत ही एपिक रिटर्न था। और 2022 के एक्सट्रीम रूल्स में जो ब्रे वायट आए थे वो विंडम रोटुंडा बनकर ज्यादा आए थे, और साथ में लाए थे अंकल हाउडी को। और ब्रे वायट अपने अलग अलग कैरेक्टर्स भी लेके आए थे, जैसे एबी द विच, व्हाइट रैमलिंग रैबिट, मर्सी द बजर्ड, मगर ये सब कुछ नहीं हो पाता। और ब्रे वायट अपने इन कैरेक्टर्स की एक अलग दुनिया बनाना चाहते थे। वो एक ऐसी स्टोरी लाइन लेकर आ रहे थे प्रो रेसलिंग में जो आज तक प्रो रेसलिंग फैंस ने नहीं देखी थी, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अनफॉर्चुनेटली उनकी रिटर्न करने के बाद कुछ ही महीनों बाद ब्रे वायट इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन फैंस के दिलों में से वो कभी नहीं गए थे। क्राउड में अभी भी फायरफ्लाइज दिखती हैं, और ब्रे वायट की लेगेसी को फॉरएवर रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए WWE ने उनकी क्रिएटिव आइडियाज को यूज करके एक फैक्शन बनाया, जिसका नाम रखा गया वायट 6-6। इस फैक्शन का डेब्यू उसी अंदाज में दिखाया गया जिस अंदाज में ब्रे वायट 2022 में अपना रिटर्न करते हैं। वही QR कोड्स, वही ग्लिचेस, वही सिग्नल्स। और इस फैक्शन में अभी तक 5 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, एबी द विच, व्हाइट रैमलिंग रैबिट, मर्सी द बजर्ड, हस्कस द बिग बॉय, अंकल हाउडी। ये सभी वही कैरेक्टर्स हैं जो ब्रे वायट के फायरफ्लाई फन हाउस में थे। देखिए, ये ब्रे वायट के इमेजिनरी कैरेक्टर्स थे जिन्हें WWE ने अब रियल कैरेक्टर्स बनाकर हमें पेश किया। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रे वायट बहुत ही क्रिएटिव इंसान थे, उनके जो भी कैरेक्टर्स थे उनके पीछे का कुछ मतलब जरूर था। जैसे हस्कस द पिग बॉय, इसके पीछे उनका मतलब था हस्की हैरिस से,
और इस कैरेक्टर को NXT के जो गेसी प्ले कर रहे हैं। इसके बाद आता है रैम्बलिंग रैबिट। अब ब्रे वाइट ने रैम्बलिंग रैबिट इसलिए रखा क्योंकि लोगों को लगता था कि ब्रे वाइट अपने प्रोमोज में रैम्बल करते हैं, और इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं एरिक रोवन। इसके बाद आता है मर्सी द बजर्ड। इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं डेक्स्टर लूमिस, और ये ब्रे वाइट का कैरेक्टर इसलिए था क्योंकि कैरेक्टर होता था जिसका नाम था मर्सी। उसी कैरेक्टर को देख के ब्रे वाइट ने अपना WWE कैरेक्टर इंस्पिरेशन लिया था। उसके बाद आती है एबी द विच। ब्रे वाइट की एक इमेजिनरी सिस्टर है जिसे हम सिस्टर एबिगेल भी कहते हैं। इस रोल को निकी क्रॉस प्ले कर रही हैं। और फिर आते हैं अंकल हाउडी, जो कि ब्रे वाइट के रियल लाइफ ब्रदर बो डेलिस यानी कि टेलर ही प्ले कर रहे हैं। और अब स्पेकुलेशन है 6th मेंबर की। भाई वो 6th मेंबर को लालटेन माना जा रहा है, यानी कि वही ब्रे वाइट का लालटेन। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो उस लालटेन में ब्रे वाइट की स्पिरिट है, और ब्रे वाइट हेवन से इन सब को ऑर्डर्स दिया करेंगे। या ये WWE है यारो, कोई भी 6th मेंबर निकल सकता है, जैसा कि फिन बैलर, ड्रू मैकिंटायर, काफी और भी ऐसे शॉकिंग नाम है जो 6th मेंबर निकल सकता है। इनफैक्ट एलेक्सा ब्लिस भी निकल सकती है, जिनके साथ ब्रे वाइट की काफी हिस्ट्री भी रह चुकी है। तो गाइज, आपको कैसे लगी ये एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये 6th मेंबर कौन हो सकता है ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। और ऐसी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए, एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।